नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 8 के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग। अपि स्मरथ न युष्मत पक्षत छाया समेधितान् विपद्गणात् विष अग्नि आदे मोचितायत समात्रका। अपि स्मरथ न युष्मत् पक्षत छाया समेधितान् विपद्गणात् विष अग्नि आदे मोचितायत समात्रका। अपि स्मरथ न युष्मत् पक्षत छाया समेधितान् विपद्गणात् विष अग्नि आदे मोचितायत समात्रका। युधिष्ठिर उवाच। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अपि क्या स्मरथ आपको स्मरण है ना, नह हमको, युष्मत आपसे, पक्षियों के पंखों सदृश हमारे प्रति पक्षपात, छाया संरक्षण, समेधितान आपके द्वारा पाले गए हम सबों द्वारा, विपद्गणान भिन्न प्रकार की विपत्तियों से, विष रूप शासन द्वारा, अग्नि आदि अग्निकांड आदि से, मोचिता छुटकारा दिलाया, यत आपने जो किया, सहित मात्रका हमारी माता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम हरे हरे। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। अब यहाँ कौन किसको बोल रहा है? यहाँ युधिष्ठिर जी किसको बोल रहे हैं? विदुर जी को। इसलिए वो उनके कौन है? वो चाचा है, पिता के छोटे भाई। तात्पर्य अभी जरा हम ध्यान से सुनेंगे। अल्पायु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बनाना चाहते थे। महाराज विदुर धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे, अतएव अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी राजकीय महत्वाकांक्षा जो अपने पुत्रों के निमित्त थी पसंद नहीं थी। अतएव वे पांडवों की विधाता माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि वे पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे, वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति इस तरह समान वत्सल थे। फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने के नीति के लिए करते रहते, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते। राजमहल के भीतर विदुर के सारे कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व विगत इतिहास का उल्लेख किया है। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई है कि वे कुरुक्षेत्र जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वह अपने भतीजों का सफाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दे। अतः उसने पुरोचन को आज्ञा दी कि वह वारणावत में एक महल निर्मित करे, और जब वह महल बनकर तैयार हो गया तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहाँ कुछ काल तक रहे। जब सारे पांडव और राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहाँ जा रहे थे तो विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को धृतराष्ट्र की भावी योजना, भावी भी नहीं कुटिल योजना की जानकारी दी। इसका विशेष वर्णन महाभारत आदि पर्व 114 में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया कि ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे। यह सब सांकेतिक भाषा में बताया, किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। कहने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वारणावत इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस तरह उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वे नए आवास महल में अत्यंत सतर्क रहे। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है। महाराज युधिष्ठिर तथा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती समझ नहीं पाई। अतएव जब उन्होंने अपने पुत्र से उसे वार्तालाप का भावार्थ जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं उस भवन में अग्नि लगने का संकेत है। बाद में विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुँचे और उन्होंने सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। यह धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता समेत एक साथ मर जाएगा। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग के द्वारा बच निकले,
किंतु उनके बचने का समाचार धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के बाद सारे कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोकमग्न थे, किंतु विदुर ने शोक नहीं मनाया क्योंकि उन्हें पता था कि सारे पांडव कहीं पर जीवित हैं। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और उन सबों में विदुर ने एक ओर जहाँ पांडवों को संरक्षण प्रदान किया तो दूसरी ओर वे अपने भाई धृतराष्ट्र को ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते रहे। इसलिए वे पांडवों के प्रति उसी तरह पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करते हैं। देखिए अभी ये जो हमारा आज का श्लोक है, इस श्लोक में जब विदुर जी महाराज युधिष्ठिर को मिलने आए, युधिष्ठिर कौन है उनके? विदुर जी और युधिष्ठिर के बीच संबंध क्या है? हाँ, भाई नहीं, चाचा है। विदुर जी चाचा है और धृतराष्ट्र क्या है उनके? चाचा भतीजा है ना, तो चाचा भतीजा का रिश्ता है। हाँ हाँ, वो मामा भांजा है। शकुनी और दुर्योधन कौन है? मामा भांजा है। और ये कौन है? चाचा भतीजा। हालांकि विदुर जी कौन थे? दासी पुत्र। वो जो उनके पिता थे व्यास थे, तो अम्बा और अम्बालिका नामक दो जो उनकी पत्नियां थी, जिसको उन्होंने लाए थे भीष्मदेव ने, उससे शादी नहीं की है। तो उनके बाद उन्होंने क्या किया कि व्यासदेव के द्वारा वो प्रेग्नेंट किए उन्होंने। तो पहला जो पुत्र था वो पुत्र कौन हुआ? वो हुआ धृतराष्ट्र। वो जन्म से ही अंधे थे क्योंकि उनकी माता ने व्यासदेव के रूप को देख करके आंखें बंद कर ली। व्यासदेव तपस्वी जंगल से आए थे और जंगल से उनका सब अकराल उतराल रूप था। वो बहुत ज्ञानी थे लेकिन दिखने में इतने सुंदर उनको नहीं लगे। और दूसरी जो पत्नी थी वो अम्बालिका, उसमें क्या हुआ, जैसे ही उसने व्यासदेव को देखा वो थर-थर काँपने लगी और काँपने लगने के कारण उनका जो पुत्र हुआ वो हुआ पांडु। और पांडु भी कैसा हुआ? कमज़ोर था, हमेशा बीमार रहता था। तो इसलिए उनकी भी कुछ समय के बाद में पांडु की भी मृत्यु हो गई। तो तीसरा ये फिर क्या हुआ, उन्होंने तीसरी बार उन्होंने अपनी दासी को आगे कर दिया। तो दासी, उसका नाम था परिश्रमी, ऐसा नाम था दासी, परिश्रमी। तो उसने व्यासदेव के अंदर भगवान के रूप को देखा तो वो घबराई नहीं और उसने विधिवत उनका सम्मान किया। तो उनसे जो पुत्र हुआ वो हुआ विदुर। विदुर जी किसके अवतार है? यमराज के अवतार। यमराज को जो श्राप मिला था, हमने पहले वो मंडूक मुनि की कहानी सुनी थी पिछले सप्ताह में कि मंडूक मुनि ने यमराज को ही श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि उसने गलत फैसला दिया था मंडूक मुनि के लिए। मंडूक मुनि जब बचपन में एक चींटी को मार दिए थे तो उसके बदले में उनको राजा ने क्या किया था? तीर से उनको मारने की ऐसी एक दंड दिया था। तो मंडूक मुनि इतने शक्तिशाली थे कि वो यमराज के द्वार पर पहुंच गए और उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा निर्णय कैसे लिया? हाँ, हमारी क्या गलती है? यमराज बोले कि तुम बचपन में एक चींटी को तुमने सुई से छेदा, वो कांटे से छेदा। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं तो छोटा सा बालक था, हाँ अनजान था, तो मैं इसके लिए इतना बड़ा दंड देने की क्या ज़रूरत है तुमको? तो जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम पृथ्वी लोक पर के जा कर के तुम क्या बनोगे? किसी शूद्र के यहाँ पर जाओ। तो यमराज जी कौन से रूप में आए? फिर वो विदुर जी के रूप में। करेक्ट? तो ऐसी उसकी कहानी है। तो अब यहाँ पर हमको ये बताया जा रहा है कि जो विदुर जी है वो कैसे है? वास्तव में वो धर्म के साथ में है, रहना अधर्मियों के साथ पड़ रहा है उनको। अधर्मी कौन है? धृतराष्ट्र और दुर्योधन एंड कंपनी। हाँ, जितने भी कौरव है उनके साथ उनको रहना मजबूरी है, लेकिन वो साथ किसका दे रहे हैं? जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो किसका साथ दे रहे हैं? पांडवों का। तो यहाँ पर युधिष्ठिर बोलते हैं किसको? उनके चाचा जी। चाचा जी यानी विदुर को क्या बोलते हैं? हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया।
तो यहाँ पर देखिए एक जैसा पक्षी रहता है, वो क्या करता है, पक्षी का जब घोंसला देखे हैं हमने, तो वो क्या करता है, उसके अंडों की रक्षा कैसे करता है, उसके ऊपर बैठ करके अपने पंखों द्वारा उसकी रक्षा करता है, ताकि कितना भी बड़ा कोई भी तूफान क्यों नहीं आता है, वो पक्षी का जो घोंसला है और उसके जो अंडे हैं वो हमेशा उसके माता पिता के द्वारा वो सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि जैसा एक पक्षी अपने बच्चों को संभालता है, अंडों को संभालता है, ये भी तो छोटे छोटे थे। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो उनको संभालने वाले कौन थे, वास्तव में भीष्म पितामह और विदुर। धृतराष्ट्र कैसा व्यक्ति था, वो आंखों से भी अंधा था और हृदय से काला था, है ना। वो हमेशा क्या करता था, उसका जो पुत्र है उसके पुत्र मोह के अंदर में वो ब्लाइंड था और वो उसको हमेशा सही या गलत की परवाह न करते हुए वो पुत्र मोह में जो उसको निर्णय लेना रहता था उसके पक्ष में लेता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखेंगे कि दो कथाएं यहाँ पर बताई है इन्होंने। एक उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमको विषपान से बचाया है और किस प्रकार अग्निदाह से बचाया है। विषपान की कथा ऐसी थी कि जब भीम और दुर्योधन ये दोनों वास्तव में एक दूसरे के बचपन से ही बड़े दुश्मन थे, उन दोनों की पट्टी नहीं थी कभी। तो एक बार दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को मिलकर के ये योजना बनाई। किसने बनाई ये योजना? एक्चुअली उनको प्लानिंग बताया उनके मामा शकुनी ने। शकुनी ने प्लान बताया कि तुम क्या करो कि तुम एक ऐसा प्लान करो कि जिससे तुम भीम को विष दे दो, जहर दे, और जहर दे करके तो ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। क्योंकि शकुनी को ऐसा लगता था कि दुर्योधन को शारीरिक रूप से अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो केवल भीम, ऐसा उसका मानना था, उसके मामा शकुनी। तो शकुनी ने ये षड्यंत्र रचा और उसने क्या किया, उनके जो दोनों भाई थे दुर्योधन और दुशासन, दुशासन कैसा था कि वो अपने भाई का बड़ा आज्ञाकारी था, वो अपना दिमाग लगाता ही नहीं था। वो जैसा उसने बोला दुर्योधन ने वो वैसे ही करता था, खुद का दिमाग नहीं लगा। तो दुर्योधन को पहले उसने बोला कि तुम ऐसा ऐसा करो। तो पहले तो दुर्योधन बहुत छोटे थे, 5-7 साल के थे। तो दुर्योधन ने उसका मन इतना खराब नहीं था जितना शकुनी ने उसको दूषित किया। तो दुर्योधन को बोलने के बाद में फिर वो बड़ी मुश्किल से राजी हुआ और उसने क्या किया कि उसका जो भाई है, ये चचेरा भाई भीम, वो उसको अकेले एक जगह जंगल में ले गया और उसको बोला कि चलो आज आपके लिए बहुत बढ़िया खीर बनी है और आप आज खीर पीजिए। तो जो भीम था वो तो पेटू था, उसको बड़ा खाने का शौकीन था, तो उसके मुंह में पानी आ गया। तो उसने क्या किया, वो उनको लेकर के वो अपने जहाँ पर उनका ये एक्चुअली वास्तव में एक जगह पर खेलने के लिए आए थे बाहर, तो उनके क्या बोलेंगे टेंट में, तंबू में वो लेकर के गया उसको और उसने वहाँ पर उसको खीर पिलाई। खीर भी कितनी, इतनी सारी, पूरा भगोना भर। तो वो खीर उसको बहुत बड़ी अच्छी लगी, लेकिन क्या हुआ उसमें जहर मिला हुआ था, विष मिला हुआ था। तो कुछ समय के बाद में वो दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर उसको जो खीर खिलाई, तो भीम उसके बाद में बेहोश हो गया और वास्तव में देखा जाए तो वो मर गया, ऐसा उन दोनों को लगा। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों भाइयों ने उसको उठाया और उठा करके वो गंगा नदी के यमुना गंगा में उसको डाल दिया। और उसको डालने के बाद में भीम जो थे वो पानी के अंदर 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 जाते गए और जाने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर जो काफ़ी नीचे जाने के बाद में वो जो एरिया था वो नागलोक का था। तो वहाँ पे नागलोक के पहरेदारों ने क्या किया, वो उस व्यक्ति को, भीम को, उसको तो पहचानते नहीं थे कौन है, वो बालक ही था। तो उन्होंने क्या किया, चूँकि वो उनके अंदर घुस रहा था उनकी टेरिटरी में, उसके कुछ सैनिकों ने, नागलोक के सैनिकों ने उसको डसा। किसको? भीम को। और डसने के कारण क्या हुआ, भीम को होश आ गया। जहर का इलाज जहर से होता है, है ना। तो क्या हुआ
भीम उठ करके खड़ा हो गया। तो ये नागलोक के जितने सैनिक सेनापति थे उन्होंने उसको लेकर के अपने नागलोक के राजा के पास लेकर के गए। तो वो जो नागलोक का राजा था उसने पूछा भीम को कि अरे तुम कौन हो और यहाँ पर तुम कैसे आए? तो उसने बताया कि मैं कुंती पुत्र हूँ और मुझे पता नहीं, मैंने कुछ खीर खाया था, उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मैं यहाँ पर आया करके, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर वो जो नागलोक का राजा है उसने बताया कि जो कुंती है वो मेरी बेटी की बेटी है। उसको क्या बोलेंगे हम, द्वैती बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं पता नहीं। बेटी की बेटी को क्या बोलते हैं? नाती, नात। वो मेरी नात है, ऐसा उन्होंने बताया। तो राजा ने क्या किया, उसको बोला कि अरे पर तुमने जो जहर पिया, तुमको जो जहर चढ़ा था उसका इलाज केवल हमारे नागलोक के सरपुर के पास ही था, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। तो वो देखिए, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे, है ना। जिसको भगवान कृष्ण बचाते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। तो यहाँ पर वो नागलोक के राजा ने क्या किया कि उसको कुछ एक ऐसा अमृत समान कुछ द्रव्य दिया कि जिससे पीने से उसमें कई हजार हाथियों का बल आ गया। तो वो जो अमृत उसको पिलाया तो वो जो मरने वाले था भीम, वो तो और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, और शक्तिशाली होने के बाद में वो उसको नागलोक के जितने भी सैनिक थे उन्होंने ऊपर उसको छोड़ दिया। तो ये एक कहानी है विषपान की। दूसरी कहानी है, उसमें पूरा हाथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली विदुर का ही था। मतलब ये क्या चाह रहे थे, वारणावत करके जो एक एरिया था उसमें धृतराष्ट्र और उसके कुटिल बालक दुर्योधन, इन्होंने मिलके ये निर्णय लिया कि अब इनको हमने जंगल तो भेज ही दिए, अभी ये वापस आएंगे तो अपने राज्य का के ऊपर अपना हक मांगेंगे। तो इससे अच्छा हम क्या करें कि इन सबको वहाँ पर हम मौत दे दें। तो उन्होंने क्या किया कि एक उसका एक वो था, नौकर था पुरोचन करके, उसको उन्होंने आज्ञा दी धृतराष्ट्र ने कि जाओ तुम वारणावत में जाओ और वहाँ पर एक महल निर्माण करो। और महल निर्माण करके वो महल किस चीज़ का बना होना चाहिए? लाख का। लाख समझते हैं ना, जंगल में जो लाख निकलती है झाड़ों से, लाख, वो लाख का निर्माण करो और वो लाख से तुम महल बनाओ। तो उसने इतनी खूबसूरती से वो महल बनाया कि वो लगता ही नहीं था कि वो लाख का है, वो ऐसा लगता था कि जो रेगुलर महल है दिखने में वो उतना ही सुंदर दिखता था। लेकिन जब विदुर जी को ये पता चला कि ये जो धृतराष्ट्र है इसके मन में ये जो कुटिल योजना है ये सब उसको मालूम पड़ गई थी, तो उसने क्या किया कि उसने वहाँ पर संकेत दिया, किसको? युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर को ऐसा संदेश भेजा और कोड भाषा में लिखा। क्या लिखा कि ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो। ऐसा अस्त्र जो किसी, कभी भी अस्त्र तो धातु से ही बनता ना, तो लेकिन उसने क्या लिखा कि ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो, वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे। लेकिन वो शत्रु का वध कर सकता है, किंतु जो है जानता है वो कभी मारा नहीं जाता। अब ऐसा सांकेतिक भाषा में लिखा, क्योंकि अगर वो सीधा सीधा लिखता था कि अग्नि के द्वारा तुम्हारी मृत्यु है, तो जो उनका संदेश वाहक है वो अगर वो बता दिया धृतराष्ट्र को तो फिर क्या होता था, इसको मृत्यु मिल जाती। तो कोड वर्ड में उसने ऐसा संदेश भेजा जिसको इवन कुंती महारानी नहीं समझ पाई लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो कैसे है, वो धर्मराज है, तो वो उन्होंने उसका अर्थ समझ लिया। तो धर्मराज को समझ गया कि इसके मन में कुछ तो भी कुटिल योजना है ताकि ये लोग हमको मारना चाहते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया कि अंदर ही अंदर वो सुरुंग बनवा दी। और सुरुंग बनवाने के बाद में क्या हुआ कि इसने जब उस महल को आग लगा दी, द्वारपाल को एक विशिष्ट दिन में बोला गया था कि तुम इसमें अंगार लगा दो। तो जो लाख है वो कैसा है, ज्वलनशील है, वो जलता है, तुरंत जलता है ना, अंगार पकड़ लेता है। जैसा अपना केरोसिन या पेट्रोल कैसा आग पकड़ता है वैसा आग पकड़ता।
तो वो जो लाख का जो महल था वो तुरंत धुधु करके जलने लग गया। और ये जो पांचों पांडव और कुंती महारानी, ये जो 6 लोग थे, ये कहाँ से गए? उसके नीचे की जो सुरंग थी उसमें से वो निकल गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा संदेश गया कि ये सब लोग जल करके खाक हो गए, इसलिए उनकी बॉडी भी उन्होंने ढूंढी नहीं, शरीर भी ढूंढा नहीं, कोई जाकर चेक भी नहीं किया। सब बड़े प्रसन्न हो गए कौरव कि चलो ये हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वो उनका क्रियाक्रम भी बना दिया कि चलो भाई मर गए, कोई क्या करना है, अभी बचेंगे कैसा। कॉमन सेंस है कि कहीं बाहर भागते हुए किसी को नहीं दिखे तो फिर नेचुरली मर गए होंगे। तो सब लोग ये क्या बोलते हैं, मगरमच्छे के आंसू बहा रहे थे, मतलब बाहर से दिखावा कर रहे थे कि दुख है, लेकिन अंदर से सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे। केवल एक व्यक्ति थे विदुर जी, जिनको मालूम था कि वास्तव में ये पांडव मरे नहीं है, तो वो कोई दिखावा भी नहीं कर रहे थे और वो कोई दुख भी नहीं बना रहे थे, वो बस उनके साथ में जा रहे थे। तो यहाँ पर ये इन्होंने क्या बताया है कि युधिष्ठिर महाराज ने अभी 2 ही पॉइंट बताए हैं यहाँ पे कि एक तो हमको आपने अग्निदाह से बचाया है, विषपान से बचाया है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया है। लेकिन अभी ये श्लोक से हमको क्या सीखना है, बेसिकली वो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमको इस श्लोक से क्या समझ में आता है। तो हमको समझ में ये आता है कि हमको भगवान के अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी भगवान हमको बचाते हैं, बराबर है। उतना हमारे अंदर में फेथ होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक हम देखेंगे कि एक बहुत सुंदर छोटी सी हमारे पास एक कहानी है। इसमें परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज एक कहानी बता रहे हैं। एक गोपाल नामक एक छोटा सा बालक है, उसकी जो माता जी रहती है बहुत गरीब रहती है और वो अनाथ रहता है। अनाथ यानी पिता नहीं रहते, सिर्फ माता रहती है उसकी। तो एक बार क्या होता है कि गोपाल को एक स्कूल के अंदर में एडमिशन लेना रहता है पढ़ाई के लिए। छोटा बालक रहता है 5-6 वर्ष का। तो 6 वर्ष का बालक रहता है, उसके माता के पास तो कुछ धन रहता नहीं है, पर उस टाइम पे इतना ज़्यादा समस्या नहीं थी। तो उसने क्या किया, एक छोटे से गुरुकुल में उसकी एडमिशन करवा दी और वहाँ पर हर वर्ष अलग अलग कुछ तो त्यौहार मनाए जाते थे। कभी गणेश जी की पूजा, कभी सरस्वती की पूजा, इस प्रकार से। तो ये जो बालक है, इसका घर जंगल में था, क्योंकि गरीब था, इसके पास पैसे नहीं थे, तो वो बेचारे जंगल में रहते थे। और जंगल मतलब कैसे, जहाँ से गांव बिल्कुल सट के था। और ये जो उसका जो स्कूल था, ये जंगल के उस पार। तो इसको क्या होता था, बालक को वो जब स्कूल में पहले दिन गया तो बेचारा अकेला ही गया। वो तो बहुत छोटा बालक था, लेकिन वहाँ पर जंगल में देखा तो बड़े भयानक शेर थे और जंगली सर्प थे। ये बात कब की है, बहुत साल पहले की है, 200-300 साल पहले की बात है। तो वो बड़ा डर गया उसको देख करके। वो बेचारा स्कूल से बीच में से वापस आ गया, माता को एकदम चिपट करके रोने लग गया कि बोला, मामा वहाँ पर तो जंगल में बड़े खूंखार जानवर है, वो तो मेरे को खा लेंगे, या सर्प मुझको डस लेगा, तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। तो उसकी माँ बोलती है कि अरे बेटा, तू क्यों इतना फिक्र करता है, गोपाल है ना, तो गोपाल को याद कर, तो गोपाल तेरे को लेने जरूर आएगा। अब उसको लगता है कि गोपाल कोई दोस्त है या कोई मित्र होगा, वहाँ तो कोई व्यक्ति होगा, बालक होगा, उसको बुलाऊंगा मैं। तो वो क्या करता है, जब जंगल में जाता है ना, तो वो रास्ते के अंदर में जैसे उसको शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है, वो ज़ोर से चिल्लाता है, गोपाल गोपाल मुझे बचाओ। तो फिर क्या होता है, इतने में एक बालक उन्हीं की उम्र का गोपाल वहाँ पे प्रकट हो जाता है और वो बोलता है कि अरे तू डरते क्यों है, तू चल मेरे साथ में, मैं तुझको स्कूल में छोड़ दूँगा। वो स्कूल में उसको छोड़ता है। तो रोज़ ऐसा ही चलता है कि जब भी जंगल में जाता था, गोपाल गोपाल करके वो आवाज़ देता था, एक छोटा बालक प्रकट होता था और उसको वो स्कूल छोड़ के आता था। कुछ दिनों के बाद में वहाँ पर कुछ एक फंक्शन था, त्यौहार था, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा इत्यादि। तो उसके लिए उनके जो शिक्षक है, उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से कम 50 पैसे लेकर के आए। उस समय 50 पैसे भी बहुत हुआ था। तो ये बालक तो बेचारा
अपने माता के पास जाकर के बोला कि माता मुझे 50 पैसे चाहिए। तो उसकी माता बोलती है अरे मेरे पास तो खोटी कौड़ी भी नहीं है, मैं किसको पैसे कैसे दूँगी। तो फिर उसकी माता बोलती है तू एक काम कर, वो 50 पैसे क्यों चाहिए। तो बोले हमारे यहाँ पे वो 10 बाल्टी दूध चाहिए, तो उसके लिए खरीदने के लिए उनको 50 पैसे चाहिए। सबसे उन्होंने पैसे मंगवाए तो आप भी। तो वो बोलती है अरे तेरा वो दोस्त है ना गोपाल, तो उसको बोल, वो ज़रूर तेरे को ला करके देगा। तो वो क्या करता है अगले दिन जाता है वहाँ और उसको गोपाल को आवाज़ देता है। तो गोपाल गोपाल जब पुकारता है तो गोपाल आते हैं और उसको पूछते हैं अरे क्या हुआ मित्र, क्यों किस बात के लिए बोल रहे हो। तो बोलता है कि कुछ दिनों में हमारे स्कूल में एक फंक्शन है, उसमें हमको 10 बकेट भर के दूध चाहिए। तो मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है क्योंकि मेरी माता बहुत गरीब है, तो आप हमारी कृपया मदद करो। तो गोपाल बोलता है ठीक है, जब तुमको ज़रूरत लगेगी तुम्हारा वो जो त्यौहार रहेगा तब मुझको बोल देना। तो फिर क्या होता है वो जाता है शांति से घर वापस आता है। तो उस समय उसकी टीचर पूछती है अरे तुमने 50 पैसे लाए क्या। तो वो बोलता है नहीं मैंने पैसे नहीं लाया, लेकिन मैं आपको वो दूध ला करके दे दूँगा, ठीक है। तो फिर जब 3 दिन 4 दिन के बाद में वो जब त्यौहार आता है तो वो क्या करता है जंगल में जाता है और गोपाल गोपाल करके आवाज़ लगाता है। तो गोपाल आते हैं तो बोलता है कि मित्र मेरे लिए मुझको हमारे स्कूल में दूध चाहिए, तो मुझे कुछ दूध दो। तो एक छोटा सा घड़ा मट्टी का दूध लेकर के तो आते हैं उसके अंदर में। तो वो जो उसका ये जो बालक रहता है वो बोलता है कि अरे गोपाल ये तो बहुत छोटा घड़ा है, इससे क्या होने वाला है। तो गोपाल बोलता है कि देखो तुम जाकर के तुम्हारे शिक्षक को दे दो और ये दूध इसमें से इतना आएगा कि इसका दूध कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो वो जब दूध का पात्र लेकर के वहाँ जाता है तो उसके जो शिक्षक है वो देख के बोलते हैं अरे इतना छोटा सा पात्र लेकर के आया तू लोटा इतना सा, उससे क्या होने वाला है। तो वो बोलता है कि गुरुजी ये मेरे मित्र ने दिया है और उसका बोलना है कि ये पात्र इसमें से कभी ख़त्म नहीं होगा। तो क्या करते हैं वो एक बकेट पहले लगाते हैं बाल्टी, उसमें अंदर डालते हैं, तो जितना डालते जाते हैं उतना ही दूध उसके अंदर में वापस आते जाता है। तो जितना पूरा क्लास भी मिलकर के दूध नहीं दे सकी उतने उससे ज़्यादा दूध ये जो बालक है उसके दूध पात्र में से निकल जाता है। तो उसके जो शिक्षक और सभी जो सहपाठी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, उसको पूछते हैं कि अरे तुम्हारे पात्र में से दूध इतना कैसे क्या है। तो वो उसने बोला कि मेरा एक मित्र है गोपाल, वो सभी का मित्र है, मेरा क्यों है, सभी का मित्र है, लेकिन जिसको उसके ऊपर में विश्वास है, जिसको ऊपर जिसमें उसके लिए श्रद्धा है उसी के लिए वो प्रकट होता है, अन्यथा वो प्रकट नहीं होता। तो फिर ये क्या करते हैं ये यहाँ पर भगवान कैसे है तो कहते हैं यहाँ पे सभी के मित्र है वो यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है हमारे अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम श्रद्धा से लेता है उसी के लिए भगवान वास्तव में प्रकट होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है और चैतन्य चैतामृत में भी कहा गया है कि विश्वास मिले कृष्ण तार्के बहुदूरा। अगर किसी को कृष्ण भगवान के अंदर में वास्तव में श्रद्धा है तो कृष्ण उसके लिए तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं, उसके लिए इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे स्तर है, भक्ति के स्तर है, श्रद्धा, वो जो हमारा भक्तों का जो स्तर है वो कैसा रहता है, वो हमारे लेवल कैसा रहता है। देखिए सबसे पहले क्या रहती है, श्रद्धा आना चाहिए, बराबर है, फेथ। उसके बाद में नेक्स्ट रहता है साधु संग। साधु संग यानी भक्तों का संग है, साधु का संग। फिर उसके बाद में क्या रहता है, भजन प्रिय, मतलब हम भजन कीर्तन करते हैं, श्रवणम करते हैं, कीर्तनम करते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर में श्रद्धा नहीं है तो हम श्रवण कीर्तन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। भक्तों के संग में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो पहला क्या है, पहला लेवल क्या है हमारा, श्रद्धा।
दूसरा क्या है, साधु संग। हमने हमारे हृदय को चेक करना है कि हम अभी कहाँ पर हैं। इसलिए ये जो हमारी 9 प्रकार के जो स्तर है, स्टेजेस, उसमें हमको देखना है हम कहाँ पे हैं। तो पहला है श्रद्धा, दूसरा है साधु संगत, तीसरा है भजन क्रिया, चौथा है अनर्थ निवृत्ति। हमारे अंदर जितने भी अनर्थ हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, उनकी निवृत्ति, यानी उसमें हमारा वो खात्मा हो रहा है कि नहीं, उसके अंदर में हमारा जो पिछले साल था, इस साल से कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, या 10 साल पहले जो था, इस साल वो कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको चेक करना है। वो क्या है, अनर्थ निवृत्ति। और उसके बाद में क्या है, निष्ठा। निष्ठा यानी दृढ़ विश्वास। ऐसा नहीं है कि भाई आज भरोसा है, कल हमारा डगमगा गया, अरे बस हो गया, अभी बहुत हो गया, हरे कृष्णा का मंत्र कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, अभी छोड़ दो इसको, दूसरा कोई पंथ पकड़ेंगे। तो वो वैसा नहीं, उसमें होना चाहिए निष्ठा, दृढ़ता। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में आएगा हमको रुचि। रुचि यानी उसमें टेस्ट आएगा कि भाई हम जब भगवान का जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो इसके अंदर में हमको कुछ रुचि आने वाली है क्या, कुछ स्वाद आने वाला है क्या, वो हमको देखना है। उसके बाद में फिर हमको आसक्ति हुई। आसक्ति मतलब पारिवारिक आसक्ति नहीं, आध्यात्मिक आसक्ति, बराबर है। जो भौतिक आसक्ति है वो तो हमको नीचे डुबा देगी, और आध्यात्मिक आसक्ति वो हमको तरा देगी। तो आध्यात्मिक आसक्ति हमें हो रही है क्या, कि मान के चलिए आज हमारी 16 माला नहीं हुई, तो हमको ऐसा लग रहा है क्या कि हमें प्रसाद लेना चाहिए क्या, दूसरे कामों में मन लग रहा है क्या, ये हमको देखना है कि हमारा मन, या हमने भागवत कथा नहीं सुनी, भगवान का कोई लेक्चर पढ़ा नहीं, या हमने सुना नहीं, या बुक नहीं पढ़ी, तो फिर हमारे को कुछ उसमें तकलीफ हो रही है। तो वो अगर हो रही है तो उसको बोलते हैं आसक्ति, आध्यात्मिक आसक्ति, अटैचमेंट। और उसके बाद में क्या होता है, उसके ऊपर आते हैं भाव। भाव आने के लिए मतलब आपके पूरे शरीर में ट्रेम्बलिंग होना, ऐसे थरथराना, आपके बाल रोंगटे खड़े हो जाना, हाँ? और आंखों से अश्रु आना। ये जो भाव का लेवल है, ये कई बार हम देखते हैं वृंदावन में लोग बड़े नाटकीय ढंग से नाटक भी करते हैं इसमें, हाँ? और वो क्या करते हैं, सामने जो लोग बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, वो उनको वो ब्लैकमेल इनडायरेक्टली करते हैं, ऐसा बताए। तो वो वैसा वाला आपको नहीं चाहिए, हमको शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए। और सबसे आखिरी का स्टेज है वो है प्रेम। प्रेम मतलब भगवान के प्रति हमको दिल से प्रेम आना। तो प्रेम के स्तर पे कौन है, राधा रानी और जितनी भी गोपियाँ हैं, वो कौन से भाव में है, प्रेम भाव में है। अब हम एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार बोलिए शुरू में, सबसे पहला स्तर बोलिए कौन सा है, श्रद्धा। उसके बाद हाँ साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब श्रवण कीर्तन करना भगवान का। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, और उसके बाद निष्ठा यानी दृढ़ता। उसके बाद निष्ठा के बाद क्या है, रुचि। हमको उसमें रुचि आती है। अभी हमारे सोनार प्रभु आ रहे हैं इतनी दूर से साइकिल पर बैठे, उनको रुचि है इसलिए वो आ रहे हैं। जिसको रुचि नहीं है वो व्यक्ति बाजू के अंदर में भी कथा चलती रही तो वहाँ पे नहीं जाते, बराबर है। तो ये क्या है, रुचि का लेवल है। उसके बाद में है आसक्ति, अटैचमेंट। मतलब अगर हमको वो चीज़ नहीं मिली तो पूरा दिन हमारा खराब, हमारा किसी में मन नहीं लगे, वो हमारा क्या है, आसक्ति का लेवल। और भाव मतलब हमेशा उसी विचारों में रहना, केवल भगवान के बारे में ही हमने विचार करा। तो ये हो गया भाव। और उसके बाद का सबसे ऊपर का लेवल क्या है, वो है प्रेम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भगवान के प्रति श्रद्धावान है तो भगवान क्या करते हैं, उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। इसका और एग्जाम्पल दूसरा एक देंगे बालक का। तो हमने एक कहानी पढ़े है, ऐसा कौन सा बालक है हमारे भागवतम में जो भगवान के प्रति सब घर बार छोड़ करके चला गया था? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज की जय। ध्रुव महाराज का क्या हुआ था, उनकी जो सौतेली माता थी उसने क्या बोला था कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तो उनकी जो वो सौतेली माता का नाम सुरुचि था और उनकी माता का नाम सुनीति था। तो सुनीति जो उनकी माता है वो क्या बोलती है कि देखो तुमको अगर गोद में बैठना है
तो तुम सारे जगत के पिता जो है भगवान नारायण, तुम उनकी गोद में बैठो जाकर के। और वो क्या करते हैं, अपना घर वो छोड़ देते हैं और वो जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। तब बीच में नारद जी मिलते हैं उनको, और नारद जी उनकी परीक्षा लेते हुए बोलते हैं कि देखो, अरे वहाँ तो बहुत भयानक जंगली जानवर है, सर्प है, शेर है, तुमको खा लेंगे, तुमको डस लेंगे। तो भी नारायण, ये ध्रुव महाराज क्या थे, क्षत्रिय थे, वो डरे नहीं। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जाकर के उन्होंने तपस्या की। और वो कहानी हमको सबको मालूम ही है कि बाद में वो पहले कुछ पानी पर रहे, पत्तों पर रहे, फिर उसके बाद वायु लेना भी बंद कर दिए, तो भगवान प्रकट हो गए। और वास्तव में ध्रुव महाराज चाहते थे कि उनको उनके जो दादाजी है ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा कोई लोक मिले, ऐसी उनकी भावना थी। लेकिन जब जैसे भगवान प्रकट हुए और उन्होंने अपना शंख उनको स्पर्श किया ध्रुव महाराज को, तो उनके अंदर की जितनी भौतिक कामनाएं थी वो चली गई। तो उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने ये मांगा कि भगवान, मैं हमेशा आपके भक्तों के संग में रहूँ और मैं आपका नाम कीर्तन जपता रहूँ। उन्होंने ये आशीर्वाद मांगा। लेकिन भगवान बोले कि देखो, दुनिया को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी भौतिक कामना मैंने पूरी नहीं किया। तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव महाराज को एक पूरा की पूरा लोक दे दिया। उस लोक का नाम क्या है, ध्रुव लोक। करेक्ट। हम आज भी देखते हैं ध्रुव तारा सप्तऋषि के साथ में रहता है, हमेशा जगमगाता रहता है। तो ध्रुव का मतलब होता है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। उनके अंदर ध्रुव का मतलब क्या है, दृढ़ता। तो हमारे अंदर भी दृढ़ता होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो 9 स्तर अभी हमने बताए हैं, वो 9 स्तर के प्रति हमको रोज चेक करना पड़ेगा। चेकलिस्ट रहती है ना, जैसा काम करने की टू डू लिस्ट रहती है। आज समझो मेरे को 12 काम करने के, तो हम देखते हैं कि क्या क्या काम हो गए, टिक टिक करते। वैसे हमको क्या करना पड़ेगा, हफ्ते में एक बार ये जो 9 स्तर में हमारा स्तर कहाँ पे है, हमको खुद चेक करना पड़ेगा कि हम कहाँ कौन से लेवल पे, ताकि हमारी श्रद्धा बढ़े। श्रद्धा बढ़ने से भगवान हमको प्रकट होंगे गोपाल के रूप में, और उस जैसे छोटे बालक की रक्षा किए वैसी भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। और भगवान अगर खुद प्रकट नहीं होते तो अपने जो महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन है यमराज, जो कि विदुर जी के रूप में प्रकट हुए। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के जो भक्त थे पांडव, उन सभी पांडवों की रक्षा विदुर जी ने की, जो कि स्वयं महाजन थे, भगवान के भक्त थे। तो या तो भगवान खुद आते हैं या भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। ठीक है। तो ये जो आज की हमारी कथा का सार इतना ही था कि हमको भगवान के अंदर में बहुत ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, है ना। तो हमको कम से कम अभी निष्ठा के लेवल से शुरू करना है। अभी जो पहले के जो 4 लेवल है वो हमारे हो गए अभी ऑलमोस्ट। अब हमने ऐसा नहीं है कि आज हमारा मन इसमें बहुत ही पक्का है और बाद में हम फिसल के दूसरे जगह पे चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि निष्ठा से आगे हमको उसमें रुचि आनी चाहिए, रुचि के बाद में हमको भाव आना चाहिए, फिर प्रेम आना चाहिए। ये लेवल के लिए हमने सदा भक्तों के संग में रह करके और ऐसी कथाओं के श्रवण के माध्यम से हमने अपने आप को रोज चार्ज करना चाहिए। बराबर है। तो हमारा ये जो 1 घंटा हम देते हैं, ये हमारे दिन भर के 24 घंटे के लिए कुल्हाड़ी पे जैसे धार लगाते हैं, वैसे धार लगाने के लिए। करेक्ट। तो हमको रोज सुबह उठ कर के कुल्हाड़ी पे धार लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारा ये आज का जो श्लोक है इसको समाप्त करेंगे। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।